प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 चरोका परिवेश अध्ययन पुस्तक में से अध्याय 4 यानी पाठ नंबर 4 हौसलों की उड़ान के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो शुरू करने से पहले जो बच्चे नए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। वहीदा ने अखबार में क्या पढ़ा था? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? वहीदा ने अखबार में पढ़ा था सिविल सर्विस 2014 के घोषित हुए परिणाम पढ़े थे। सिविल सर्विस 2014 के घोषित हुए परिणाम पढ़े थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, आपने पाठ में देखा, उसने यही पढ़ा था। आगे है, स्कोलियोसिस शरीर के किस हिस्से में होता है? तो प्यारे बच्चों, ये रीढ़ की हड्डी में होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रीढ़ की हड्डी के अंदर स्कोलियोसिस होता है। आगे चलते हैं, क्या पूनम दीदी देख सकती थी? तो प्यारे बच्चों, पाठ में आपने देखा पूनम दीदी नहीं देख सकती थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं। आगे चलते हैं, पढ़ाई के साथ इरा और कौन कौन से शौक रखती थी? तो पढ़ाई के साथ आपने पाठ में पढ़ा, इसका उत्तर क्या होगा? डांस करने का शौक था, एक्टिंग करने का, थिएटर देखने का और यात्राएं करने का शौक था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं, ईरा सिंगल किस समस्या से ग्रस्त थी? तो आपने अभी पिछले प्रश्न में देखा, स्कोलियोसिस की समस्या से ग्रस्त थी, जो कहाँ होता है? रीढ़ की हड्डी में। आगे है, अखबार कौन पढ़ता था? तो वहीदा अखबार पढ़ती थी। इसका आंसर हो जाएगा वहीदा। आगे है, हेलन केलर ने दिव्यांगों के लिए किस प्रकार की भाषा का आविष्कार किया? तो हेलन केलर ने दिव्यांगों के लिए जो भाषा का आविष्कार किया था वो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। 2014 में सिविल सर्विस में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो प्यारे बच्चों, वो प्राप्त किया था ईरा सिंगल ने। किसने प्राप्त किया था? ईरा सिंगल ने। ईरा सिंगल किस स्वभाव की लड़की थी? तो प्यारे बच्चों, ईरा सिंगल साहसी समस्याओं से जूझने वाली लड़की थी। साहसी और समस्याओं से जूझने वाली लड़की थी। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। आगे है, हेलन दूसरों की बातों को किस प्रकार समझाती थी? तो ओठों के स्पर्श से सांकेतिक भाषा समझने में वो निपुण थी। तो ओठों के स्पर्श से सांकेतिक भाषा समझने में वो निपुण थी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ब्रेन लिपि को कैसे जाना जाता है? तो ब्रेन लिपि को 6 बिंदुओं को उनके सामने लिखे अक्षरों या अंकों द्वारा जाना जाता है। ब्रेन लिपि में 6 बिंदुओं को उसके सामने लिखे अक्षरों या अंकों द्वारा जाना जाता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ब्रेन लिपि वाले परीक्षा किस प्रकार देते हैं? ब्रेन लिपि वाली परीक्षा किस प्रकार देते हैं? तो लुई ब्रेल के अंदर देते हैं। आगे है, दीदी पढ़ाई किस प्रकार करती थी? तो ऑडियो कैसेट और कंप्यूटर में एक एक विशेष प्रकार की सॉफ्टवेयर सुनकर करती थी। ठीक है, वो देख नहीं सकती थी तो वो सुनकर करती थी। लुई ब्रेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के अंदर हुआ था। आगे, हेलन केलर किस प्रकार की महिला थी? तो 20वीं शताब्दी की विलक्षण महिला थी। हेलन केलर 20वीं शताब्दी की विलक्षण महिला थी। आगे है, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो प्यारे बच्चों, पहले वाले प्रश्न में आपने पढ़ा 6 बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि का लेखक किसे माना जाता है? तो लुई ब्रेल को ब्रेल लिपि का लेखक माना जाता है। ब्रेल लिपि किन लोगों के लिए है? तो प्यारे बच्चों, अंधों के लिए, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि है। ठीक है, हेलन केलर ने किस प्रकार की दिव्यांग महिला थी? तो हेलन केलर दृष्टिबाधित एवं बधिर महिला थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, वहीदा का छोटा भाई हामिद क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था, पढ़ रहा था, सुन रहा था, बोल रहा था? तो वो सुन रहा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। सिविल सर्विस परीक्षा 2014 में ईरा सिंगल ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? द्वितीय, प्रथम, चौथा, पांचवा? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे, जो लोग देख नहीं सकते वे किस लिपि से पढ़ते हैं?
देवनागरी, ब्रेल, गुरुमुखी, लुई तो वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। वहीदा क्या कर रही थी? पढ़ाई, झगड़ा, टीवी देखना, अखबार पढ़ रही थी तो अखबार पढ़ रही थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। हेलन केलर ने किस भाषा का आविष्कार किया? तो सांकेतिक भाषा का आविष्कार किया था हेलन केलर ने, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है, हेलन केलर ने किस विषय में स्नातक की डिग्री की थी? तो कला विज्ञान में उसने स्नातक की डिग्री की थी। ईरा सिंगल किस समस्या से ग्रस्त थी? बहरेपन से, अंधेपन से, स्कोलियोसिस से, गूंगेपन से। तो वो स्कोलियोसिस से ग्रसित थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। स्कोलियोसिस शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो प्यारे बच्चों वो रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। लुई ब्रेल किस देश के वासी थे? जर्मनी के, फ्रांस के, जापान के, चीन के। तो वो फ्रांस के निवासी थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। जो लोग बोल नहीं सकते वे अपनी बात कैसे समझा सकते हैं? लिख करके, बोल करके, संकेतों के माध्यम से। तो तीनों ही तरीके अपना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो लोग बोल नहीं सकते उनका पूछा है तो एक वाला तरीका अपना सकते हैं, ये वाला और तीसरा। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 दोनों। बोल कर तो वो बोल ही नहीं सकती, ये नहीं होगा। आगे है, पूनम दीदी बच्चों को कैसे पहचानती थी? चलने से, बोलने से, लिखने से, खेलने से। पूनम दीदी को जो है वो बोलने से पहचानती थी। आगे है, पूनम दीदी क्या नहीं कर सकती थी? तो प्यारे बच्चों पूनम दीदी देख नहीं सकती थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ईरा को रीढ़ की हड्डी बढ़ने की बीमारी थी, फिर भी वे अपने हौसले के कारण सफल रही। उनकी क्या सोच थी? हमें अपनी कमियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपनी खूबियों को बढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, यानी कमियों को छोड़ करके अपनी खूबियों को बढ़ाना चाहिए। लुई ब्रेल का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, अमेरिका में, इटली में। तो चौथा ऑप्शन सही है, फ्रांस में हुआ था। आगे है, लुई ब्रेल को किस का जनक माना जाता है? संगीत का, खेल का, टीवी का, ब्रेल लिपि का। तो चौथा ऑप्शन सही है, ब्रेल लिपि का जनक माना जाता है। पहली दृष्टिबाधित व रुधिर स्नातक महिला कौन थी? तो प्यारे बच्चों वो हेलन केलर थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे, हेलन केलर कौन सी शताब्दी की विलक्षण महिला थी? तो प्यारे बच्चों वो 20वीं शताब्दी की विलक्षण महिला थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। क्या लुई ब्रेल जन्म से ही अंधे थे? नहीं, जन्म से अंधे नहीं थे। स्कोलियोसिस शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, थल से लेकर नभ तक इतिहास रच रही हैं। इनमें से एक बेटी 2014 की सिविल सर्विस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और वो कौन है? तो प्यारे बच्चों वो है ईरा सिंगल। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। 24 वर्ष की अवस्था में हेलन केलर ने कौन सी डिग्री हासिल की थी? तो उसने कला स्नातक की डिग्री हासिल की थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो 6 बिंदु होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे, हेलन केलर को कितने वर्ष की आयु में देखने व सुनने की शक्ति चली गई थी? तो प्यारे बच्चों 2 वर्ष की उम्र में चली गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ऑप्शन नंबर 3। ब्रेल लिपि में उभरे हुए शब्दों के रूप को कैसे पढ़ा जाता है? तो छू कर पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। लुई ब्रेल ने अपनी आंखों की रोशनी कब खोई थी? तो बचपन में खोई थी। आगे है, जिन बच्चों में किसी अंग की कमी हो उन्हें दिव्यांग कहते हैं। सरकार उनको बहुत सी सुविधाएं देती है। आप बताएं निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं उन्हें मिल रही है? दिव्यांग शौचालय, बसों में विशेष आरक्षित सीटें, रेलों में विशेष प्रकार के दिव्यांग रेल डिब्बे। तो ये तीनों ही सुविधाएं मिल रही हैं उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। आगे, ब्रेल लिपि के जनक ब्रेल लुई है, और बच्चों वो जिस देश में पैदा उसका नाम क्या है? तो वो है फ्रांस। हेलन केलर दृष्टि और बधिर दोनों से कब दिव्यांग बनी थी? तो वो 2 साल से गंभीर बीमारी के कारण दिव्यांग हुई। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे, हेलन केलर एक विलक्षण महिला थी जिसने दिव्यांगों के लिए अनेक प्रकार की खोजें और उनका जीवन आसान बनाने की सहायता की। आपको बताने कि हेलन केलर किस प्रकार की दिव्यांग थी? तो प्यारे बच्चों चौथा ऑप्शन सही है, वो दृष्टि बाधित और बधिर दोनों थी। जिस भाषा को आंखों से दिव्यांग व्यक्ति पढ़ सकते हैं उसको किसने बनाया था? तो प्यारे बच्चों उसको लुई ब्रेल ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही जो आज हमने पढ़ा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।